चौबेपुर मोस्ट वांटेड विकास दुबे की चार्जशीट, खाकी, खादी और गैंगस्टर की सच्ची कहानी। कानपुर शहर के बाहरी इलाके का एक गांव चौबेपुर थाना क्षेत्र के आधे से ज्यादा इलाके में गांव हैं, फैक्ट्रियां हैं। थाना मुख्य शहर से थोड़ा दूर है, इसीलिए शहर की हलचल का शोर नहीं है। चौबेपुर थाने से भी 30 किलोमीटर दूर एक दूसरा थाना है, शिवली। 2001 में शिवली थाने में हुए हत्याकांड ने जिस तरीके से पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, 2020 में उससे भी बड़े हत्याकांड ने चौबेपुर थाने समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और दोनों ही थाना क्षेत्रों के हत्याकांड का मास्टरमाइंड एक ही है, विकास दुबे। 2 जुलाई 2020 की रात वही हुआ जो विकास दुबे ने कहा था। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे ने 9 घंटे पहले ही खाकी का खून बहाने का ऐलान कर दिया था। और चौबेपुर थाने के हिस्ट्री शीटर का हिला देने वाला कांड 2 जुलाई की रात को नहीं बल्कि दिन में ही तय हो गया था। चौबेपुर थाने में 2 जुलाई की शाम को विकास दुबे ने एक फोन किया। कानपुर नगर के चौबेपुर थाने की पुलिस विकास दुबे को जिस मुकदमे में गिरफ्तार करने पहुंची थी, उससे लेकर गैंगस्टर विकास बौखलाया हुआ था। सूत्रों के मुताबिक विकास के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट लिखवाने वाले राहुल तिवारी और चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी को विकास दुबे ने 1 जुलाई को अपने किले नुमा घर में पीटा भी था। बताया जाता है कि 2 जुलाई को राहुल तिवारी एसएसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचा। ये बात विकास दुबे को मालूम हुई तो उसने चौबेपुर प्रभारी के शर्मा को फोन कर धमकाया। विकास ने कहा, अगर अब कोई गांव आ गया तो इतनी लाशें बिछा दूंगा कि कंधे नहीं मिलेंगे। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। खबर है कि गैंगस्टर विकास ने 9 घंटे पहले चौबेपुर थाने के पुलिस वालों को धमकाया। 4 घंटे पहले उसे खबर मिल चुकी थी कि रात में पुलिस की बड़ी टीम दबिश देने आ रही है, लेकिन उसने जान बचाकर भागने की बजाय 8 पुलिस वालों की जान ही ले ली। गुरुवार और शुक्रवार की आधी रात के बीच चौबेपुर थाने में कुछ ऐसा घट रहा था जिसकी वजह से एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बदमाशों ने घेर कर उनको मौत के घाट उतार दिया। दरअसल विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए जब प्लानिंग बन रही थी, उस वक्त इस चौबेपुर थाने से शायद कोई और साजिश भी चल रही थी, जिसकी वजह से ये पूरी घटना सामने आई और एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों को शहादत देनी पड़ गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि 8 बार गैंगस्टर, 1 बार रासुका और 60 से ज्यादा मुकदमे वाले विकास दुबे को शायद पुलिस की अनजान खामोशियों ने ही इतना बड़ा बदमाश बना दिया, वरना बंदूकें ताने पुलिस वालों के सामने बड़े बड़े अपराधी या तो सरेंडर कर देते हैं या फिर एनकाउंटर में मारे जाते हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि पुलिस पे लूटे हुए असले हैं, ये भागते समय जो है अपने मकान के नीचे कुछ बंकर इसके बने हुए हैं, उसमें दबा करके गए हैं। और साथ ही ये अपराधी जिस तरह से कुछ लोग जो है ब्लैक मनी को दीवारों में चुन करके रखते हैं, इसी तरह ये अपराधी दीवारों में असलों को और कारतूसों को चुनवा करके रखता है। पुलिस को इस तरह की सूचना थी। इसी सूचना पर पुलिस ने इसकी कुछ यहाँ पर खुदाई और दीवारों को तोड़ने का काम किया था और उसमें पुलिस को काफ़ी मात्रा में जो है भारी मात्रा में कुछ हथियार और बारूद बरामद हुए। चौबेपुर थाने के रजिस्ट्रार में पहले ही हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज विकास दुबे 20 साल से पुलिस की नाक के नीचे और आंखों के सामने गुनाहों का लंबा चौड़ा इतिहास बनाता चला गया। सरेआम हत्याएं, रंगदारी, जमीनों पर अवैध कब्जे, लोगों को धमकाना, अवैध हथियार, गाड़ियां, सब कुछ विकास के गुनाहों में ही शामिल है। जिस विकास दुबे को 2 जुलाई की रात 3 थानों की फोर्स के साथ पुलिस टीम गिरफ्तार करने पहुंची थी, उस विकास दुबे के बारे में यह कहा जाता है कि खुद पुलिस वालों ने ही अपने अधिकारियों को सही जानकारी नहीं दी थी और इसीलिए चौबेपुर के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के गांव बिकरू में
पुलिस वालों के साथ भी वही अनहोनी हो गई जो कि 2001 में शिवली थाने में संतोष शुक्ला के साथ हुई थी। 12 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश समेत देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन कानपुर के शिवली थाने में घुसकर विकास दुबे ने राज्य मंत्री का दर्जा रखने वाले संविदा बोर्ड के चेयरमैन संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। संतोष शुक्ला शिवली थाने के पास एक सभा को संबोधित कर रहे थे। आरोप था कि विकास और उसके शूटर्स ने फायरिंग कर दी। संतोष शुक्ला भागकर शिवली थाने पहुंच गए। विकास वहां भी पहुंच गया और उसने राजनीतिक वर्चस्व की जंग में इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। सूत्रों के मुताबिक 25 सिपाहियों और 5 दारोगा के सामने विकास दुबे ने संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। पुलिस ने मकान ढाया विकास दुबे का। उस वक्त विकास दुबे के घर से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। बाकी सारे मोबाइल फ़ोन लेकर के वो भाग चुका था, लेकिन 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और उसके बाद जब उस मोबाइल को खोल करके उसको चेक किया गया तो जो जानकारी मिली वो पुलिस के अधिकारियों को हैरत में डालने वाली थी कि न केवल चौबेपुर थाना बल्कि आसपास के थानों के 24 पुलिसकर्मियों के नंबर मोबाइल में सेव मिले। इसके बाद एसटीएफ ने इस मोबाइल की और पड़ताल की, नंबरों को निकाल करके उसकी जाँच पड़ताल शुरू की। सूत्रों की माने तो जांच से पता चला कि कुछ पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनकी उससे लगातार बात होती रहती थी। यानी ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से पुलिस विकास दुबे के सामने नतमस्तक थी, किस तरीके से पुलिस उसके संपर्क में रहा करती थी। छोटी बड़ी घटनाओं में किस तरीके से पुलिस किसी छोटे मोटे अपराध के खुलासे के लिए ये भी कहा गया है कि विकास दुबे की मदद लिया करती थी, उससे इन्फॉर्मेशन लिया करती थी और छोटी मदद करके विकास दुबे तमाम यहाँ आसपास के थानों का चहेता बन गया, उसका दबदबा वहाँ पर कायम हो गया। थाने में घुसकर राज्य मंत्री स्तर के नेता की हत्या की घटना कानपुर में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस वारदात से सरकार, पुलिस, जनता सब हिल गए। उसी घटना ने खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे को यहाँ तक पहुँचाया। 2001 के पहले शिवली इंटर कॉलेज के सामने कुछ जगह पड़ी थी जहां पे इसने कब्जा करने का प्रयास किया और मार्केट बनाने के लिए उसने उस जगह को घेरा, लेकिन तत्कालीन प्रबंधक स्वर्गीय सिद्धेश्वर पांडे जी ने उसका विरोध किया। इसने उसी कॉलेज के गेट पे उनकी निर्मम हत्या कर दी। कई घंटे उसकी डेड बॉडी उनकी पड़ी रही, लेकिन शिवली थाने की पुलिस वहां पे नहीं पहुंची। इसके बाद उसने 2001 में भाई साहब की हत्या कर दी थाने के अंदर। खाकी के सामने थाने में घुसकर हत्या के बावजूद राजनीतिक आकाओं के दम पर विकास दुबे पहले तो फरार रहा और बाद में सरेंडर करने के बाद अदालत से बरी भी हो गया। जरा सोचिए, विकास दुबे के खिलाफ अगर शिवली थाने के पुलिस ने बेखौफ होकर गवाही दे दी होती तो उसकी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे ही कट जाती, लेकिन उससे तो अपने गुनाहों का लंबा इतिहास लिखना था। एक श्रम राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का हत्या का आपके ऊपर आरोप लगा, उस वक्त आप कहाँ थे? क्या वो हत्या आपने की थी? जी नहीं, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस समय मैं थाने में अपनी FIR लिखाने हुए गया हुआ था। मेरे ऊपर अटैक हुआ था। उसके बाद मैं जब वहाँ से चला आया, जब अपने ऊपर अटैक किया मेरे ऊपर, मैं उस दिन कानपुर जा रहा था अपनी पत्नी को लेकर, वो बीमार थी, उनको किडनी पेन था। रास्ते में मेरे ऊपर बम से अटैक किया गया, बम और गोलियां चलाई गई मेरी गाड़ी पर। तो मैं उसकी FIR जब मैंने SP कानपुर देहात को फ़ोन किया कि मेरे ऊपर इस तरीके से घटना हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहीं रुकिए, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। फोर्स मुझको वहाँ से लेके आया, मैंने थाने में FIR लिखाई और मैं चला आया। इसके बाद थाने में जिन मंत्री जी का आप नाम ले रहे हैं, वो मंत्री जी किन्हीं कारणों से अपना पहुँचे और उन्होंने किसी तरीके से पुलिस से उलझाव किया। वहाँ लोगों से उनकी कहासुनी हुई। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मेरी जानकारी नहीं है। उनकी हत्या की जानकारी या उनके मरने की जानकारी मुझे लखनऊ में हुई। हत्या के कई चश्मदीद थे। मनोज शुक्ला जो संतोष शुक्ला मंत्री के भाई थे, उन्होंने आपको देखा था कि आपने गोली मारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक हिस्ट्री शीटर बेखौफ होकर थाने में घुसकर हत्या करता है, अदालत से बरी होकर मीडिया के सामने आता है, खुद को बेगुनाह कहता है और बताता है कि वो अपराधी नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। 2006 के इस वीडियो में वो अपने गुनाह के सफर में राजनीति का पर्दा डालता हुआ नजर आता है। विकास दुबे जी, किस तरह से आपको कहा जाता है कि आप अपराध में डॉन नाम से बोला जाता है कि आप माफिया हैं, डॉन हैं, और लेकिन आपका राजनीतिक करियर है,
क्या है बेसिकली, हकीकत क्या है? देखिए, एक्चुअल राजनीति में लाने का श्रेय मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मैं अच्छा स्कॉलर रहा हूँ अपने टाइम का। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वो उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से ज्वेलसी होने लगी। कानपुर के शिवली थाने और चौबेपुर थाने में करीब 40 किलोमीटर का फासला है, लेकिन विकास दुबे का आतंक दोनों ही थाना क्षेत्रों के बीच बिल्कुल एक जैसा है। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं MLA, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने का ये इन लोगों को समझाया था कि देखो, अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालो। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरे बच्चों को रहने। विकास दुबे हमेशा इस बात से खुश होता था कि चौबेपुर और आसपास की राजनीति उसकी दबंगई के दम पर चलती थी। चौबेपुर पुलिस को अपने अधिकारियों को यह बात बतानी चाहिए थी कि विकास दुबे के लिए 100-200 हथियारबंद लोगों को इकट्ठा कर लेना बाएं हाथ का खेल है। वो कोई मामूली हिस्ट्री शीटर नहीं, बल्कि 2001 में थाने के अंदर घुसकर एक राज्य मंत्री स्तर के नेता की हत्या का आरोपी है। 100 बीघे से ज्यादा जमीन, लाखों रुपए की गाड़ियां, करोड़ों की कीमत के कई मकान, कानपुर से लखनऊ तक नामी और बेनामी संपत्तियों का मालिक विकास दुबे अपने इलाके में साम्राज्य चलाता था। कानपुर के चौबेपुर, बिल्हौर, शिवली, बिठूर, कल्याणपुर, रावतपुर, काकादेव और लखनऊ में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। चौबेपुर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर के हम अपनी जांच कर रहे हैं, और जांच के दायरे में चौबेपुर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को रखा गया है। इसके साथ ही आसपास के जो थाने थे जिनको इस ऑपरेशन की जानकारी थी, उन थानों के फोर्स को भी इसमें रखा गया है। जैसे ही हम इसको चिन्हित कर लेंगे कि किसने इस ऑपरेशन की सूचना इस अपराधी को दी थी, हम उसके विरुद्ध मर्डर का उनको मुलजिम मानते हुए उनको जेल भेजेंगे और उनको विभाग से बर्खास्त करेंगे। चौबेपुर थाने के हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ खुद स्थानीय पुलिस सख्त एक्शन से बचती रही, इसीलिए पुलिस के बड़े अधिकारियों की नजरों में विकास दुबे बचता रहा। 2001 के बाद चौबेपुर और शिवली पुलिस उसे या तो नजरअंदाज करती रही या जानबूझकर बचने का मौका देती रही, और विकास दुबे ने हर मौके का फायदा उठाते हुए या तो गुनाह करता रहा या अवैध रूप से संपत्तियां बनाता रहा। खास तौर से सुराग रस्सी के लिए अलग अलग टीमें अलग अलग दिशा में काम कर रही हैं। एक टीम लगातार इस गांव जहां आप मकान देख रहे हैं इसके और इसके आसपास के जो 25-30 गांव हैं वहां पर लगातार पूछताछ चल रही है, वहां पर सुराग रस्सी चल रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आसपास के गांव में इतना वर्चस्व था विकास दुबे का कि उसके बारे में बहुत सारे लोग यहां पर बहुत सारी जानकारियां रखते हैं। चौबेपुर समेत आसपास के थाने के कई पुलिस वाले विकास दुबे के संपर्क में थे। बताते हैं कि यही पुलिस वाले विकास के लिए मुखबिरी भी किया करते थे, जिससे वो हमेशा पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। शासन प्रशासन की भूमाफिया की टॉप 10 की सूची में विकास का नाम नहीं है। जबरन कब्जा की गई जमीनों के मामले में भी उस पर कोई केस दर्ज नहीं है। तहसील और थाना स्तर पर कब्जे की शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं हुई। रंगदारी की तमाम शिकायतों पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। थाने में शिकायत होती तो विकास दुबे तक पहले ही खबर पहुंच जाती। शिकायत करने वालों को विकास दुबे धमकाकर चुप करा देता था। लेकिन इस राजनीतिक वर्चस्व की जंग में बम, गोली और
हत्या ये सब चलता नहीं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारी राजनीतिक जंग में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैंने किसी को मरवाया हो या किसी को मारा हो या किसी को मारने के लिए प्रेरित किया हो। किसी के ऊपर आरोप लगा देना, आप तो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि मर्डर कहीं होता है, फंसाए कई लोग जाते हैं। मर्डर कोई करता है, उसके भाई, उसके ख़ानदान, उसके परिवार, उसके सब सारे लोगों को फंसाया जाता है। ये एक उत्तर प्रदेश की एक ये ट्रेंड बन गया है लोगों का राजनीति में फंसाने का, और उसी का मैं शिकार हुआ हूँ। गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने क्षेत्र के आसपास के 2 बीजेपी विधायकों का नाम लिया है। वो बताता है कि उनके साथ बिल्हौर से चौबेपुर तक राजनीतिक रंजिश चलती है, इसीलिए उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाए जाते हैं ताकि वो सियासत की सीढ़ियां ना चढ़ सके। हालांकि अपराध के साथ साथ विकास दुबे का सियासी इतिहास बताता है कि वो बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी तीनों के साथ रह चुका है। जिला पंचायत की राजनीति में वो कभी पार्टी के साथ तो कभी निर्दलीय पर्चा भरता था। लोग बताते हैं कि कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के करीब 8-10 गांव में गैंगस्टर विकास दुबे का इतना खौफ था कि वही पुलिस और वही कानून था। चौबेपुर थाने की पुलिस को वो हमेशा ये कहता था कि वहां पुलिस उसकी जेब में है। लोग बताते हैं कि तमाम केस हुए लेकिन पुलिस की गांव में आने की हिम्मत नहीं हुई। उधर विकास मामूली सी बात पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों को बेरहमी से पीटता था। उसके साथ चलने वाले गैंग के लोग एक इशारे पर दिन दहाड़े हाथ पैर तोड़ने से लेकर हत्या तक कर देते थे। 2 जुलाई की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिनकी डेथ हुई है वो वहाँ पे लेटे हुए थे। सुबह पता चला था हमको कि ये सीओ हैं, जब पुलिस वालों ने बताया था। इनकी मौत रात में ही हो गई थी। पहले उन्होंने ये बोला, फिर वहाँ से 4 आदमी कूदे, और जब वो कूदे और उन लोगों ने जब फायर करी तो मेरे दोनों बच्चे जग गए और खूब तेज रोने लगे। पर आपने कितनी गोलियां, आपकी आवाज सुनी होगी आपने, लगभग कितने घंटे फायरिंग होती रही? घंटे नहीं हुई है, तो आधे घंटे के अंदर सारा सब खत्म हो गया। विकास दुबे को सुर्खियों में बने रहने का बहुत शौक था। उसके अपराधों की कहानी जब अखबारों की सुर्खियां बनती थी तो वो उसे पढ़कर अपने गैंग को सुनाता था। बताते हैं कि उसे अपने गुनाहों पर अफसोस नहीं बल्कि खुशी होती थी। अखबारों में अपने खिलाफ छपी अपराध की खबरों को लेकर विकास दुबे ने एक फाइल बनाई है। पुलिस को वो फाइल मिल चुकी है। उसमें विकास दुबे के गुनाहों से जुड़ी हर छोटी से लेकर बड़ी खबर तक दर्ज है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 1990 में पिता के अपमान का बदला लेने के लिए विकास दुबे ने पास के गांव में कुछ लोगों को पीटा था। उसके बाद बंदूकें लेकर चलने वाला बुलेट गैंग बनाया, हत्याएं करने लगा, जमीनें कब्जाने लगा, ट्रक लूटने लगा, कानपुर के बाहरी इलाकों में फैक्ट्रियों से रंगदारी भी वसूलने लगा। सबसे बड़ा अफसोस यह है कि शिवली थाने से लेकर चौबेपुर थाने तक विकास दुबे लगातार जुर्म की सीढ़ियां चढ़ता रहा, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने की बजाय उसकी ओर पीठ करके बैठी रही। और शायद यही वजह है कि विकास दुबे इतनी बड़ी हिमाकत कर बैठा कि उसने 8 पुलिस वालों के सीने पर गोली चला दी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।